हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांटम ट्यूटोरियल्स। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, हम लोगों ने कुछ बेसिक सी डेरिवेशन करी थी जो कि डिफरेंशिएशन के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में इनका डेरिवेशंस का यूज एप्लीकेशन आपको जरूर बताऊंगा। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि इन्हीं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही रिलेट करके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर sin 80 cos 20 minus cos 20 sin 20 cos 80। याद करिए जब मैंने आपको डिफरेंस इसका डेरिवेशंस कराई थी तो एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था cos x plus y का, एक फार्मूला मैंने लिखवाया था cos x minus y का, एक मैंने लिखवाया था sin x plus y का, एक मैंने कहा था कि sin x minus y आप लोग खुद करके आएंगे। इसके साथ ही मैंने क्या करवाया था tan x plus y, और मैंने कहा था कि tan x minus y आप लोग खुद करके आएंगे। उसके बाद मैंने करवाया था cot x plus y और cot x minus y मैंने आप लोगों को करने को दिया था। कुल मिला के मैंने इतने फॉर्मूले पे हम लोगों ने बातचीत करी थी, जिसमें से ये 5 डेरिवेशंस आप लोगों ने हम लोगों की क्लास में सीखी थी। साथ में आपको ये डेरिवेशन और ये डेरिवेशन सेल से करके लानी थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इन्हीं डेरिवेशंस के रिगार्डिंग तो कुछ सवाल है जो कि हम लोग सीखेंगे। देखो जैसे कि पहला हमारा सवाल ये दिया गया है sin 80 cos 20 cos minus sin 20 cos 80। अगर इसको हम लोग देखें तो cos x plus y का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये कहां से आया था ये भी मैंने आप लोगों को डिराइव करके अच्छे से बताया था, बहुत ही बेसिक तरीके से। उसके बाद cos x माइनस y का मैंने बताया था कि cos x cos y प्लस sin x sin y, ये चीज होती है थोड़ा दूसरा फॉर्मूला। इसके साथ ही जब मैंने तीसरे फॉर्मूले की बात करी थी तो ये था sin x प्लस y का, जिसका फॉर्मूला होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। ये तीन फॉर्मूले मैंने डिराइव करे। उसके बाद जो मैंने हल्की सी और आगे बढ़ने की बात करी तो ये फॉर्मूला था sin x minus y sin x cos y minus cos x sin y। ठीक, tan x plus y के अगर फॉर्मूले की बात करें तो tan x plus tan y अपॉन 1 minus tan x tan y। क्लियर। उसके बाद tan x minus y को मैंने कहा था आप लोगों से खुद के करने के लिए, इसका फॉर्मूला होगा tan x minus tan y अपॉन 1 plus tan x into tan y। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको करके बताई गई थी। cot x plus y के अगर फॉर्मूला की बात करें तो मैंने करवाया था cot x cot y minus 1 अपॉन cot x plus cot y। क्लियर। इस तरीके इसकी डेरिवेशन हमने आपको करके दी थी, जिसका फॉर्मूला होगा cot x cot y plus 1 अपॉन cot x minus cot y। ये मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन करके लानी है। ये इतने फॉर्मूले आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ईयर और इंटर में जो है ट्रिग्नोमेट्री के इतने फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर आप लोग को ये फॉर्मूले नहीं आते हैं, इनकी डेरिवेशंस नहीं आती है, कई बार तो इसकी डेरिवेशन पूछी जा चुकी है, tan x plus y की डेरिवेशन, tan x minus y की डेरिवेशन बोर्ड्स में भी आ चुकी है। आपकी 2016 या 18 के पेपर में भी एक बार ये डेरिवेशन आई है कि tan x plus y का फॉर्मूला डिराइव करके निकालो। sin x plus y की भी डेरिवेशन एक बार पूछी गई है। ठीक है, इसी तरीके cot x plus y की भी, cot x minus y की भी डेरिवेशन यूपी बोर्ड में एक बार पूछी गई है। खासकर ये यूपी बोर्ड ही नहीं बल्कि आईसीएसई, सीबीएसई और जितने भी बोर्ड हैं इंडिया में सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर और इंटर की एक तरीके से बेसिक मैथ्स ही है। कैलकुलस में भी यूज है और इधर आपका नॉर्मल यूज में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होगा। तो हम लोग इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का यूज करके ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है sin 80 cos 20 minus cos 20 sin 20 cos 80। अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें तो क्या हो रहा है sin x cos y। अब देखो यहाँ पे 80 की जगह sin के साथ 20 आ गया, यानी यहाँ पे y हो गया है फिर x, तो sin x cos y sin y cos x। अब जरा इधर आ जाओ इस फॉर्मूले में। ठीक है,
cos x, अब यही चीज तो लिखी है, बस हम लोगों ने क्या करा है कि वहां पे sin 20 को हमने sin y को पीछे करा है, cos x को आगे। तो अगर इसको लिखना चाहे तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, sin 80 cos 20 माइनस cos 80 sin 20। अब कोई डिफरेंस है क्या भाई? कोई डिफरेंस अभी इसमें है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन को इधर उधर किया। अब आप चाहे 2 into 3 लिखो या -3 into 2 लिखो, दोनों में आंसर आपका माइनस का 6 ही आएगा। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर हम लोग इसको उठा के इस तरफ करते, इसको उठा के पूरे को इस तरफ करते तो हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्यों? -6 और इधर 7 लिखा है और आप इसको 6 - 7 कर रहे हो, तो दोनों के आंसर में ही डिफरेंस आता है। उस टाइम पे हम लोग को माइनस का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड में करना पड़ता, तब हमारा प्लस का वन आता। क्लियर? इट मींस इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है? अगर इसको लिखें तो क्या, हम जैसे हमने बताया अभी ऊपर, तो sin x cos y माइनस cos x sin y, यही चीज लिखी है, यही चीज लिखी है, यही नीचे लिखा है, यही ऊपर लिखा है। यहाँ पे x = 80 और y = 20 दिया गया। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका होता है? जरा इस सीरीज में देखना, ये फॉर्मूला किसका होता है? sin x cos y माइनस cos x sin y। sin x माइनस y का नहीं होता है ना? तो अगर इसकी जगह हम लोग लिख दें sin x माइनस y, तो कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा भाई। अब a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने बस इस ओपन फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दिया। सेम चीज मैंने, अगर ये इतनी बड़ी फॉर्म थी, लेंथी फॉर्म थी, उसको मैंने शॉर्ट करके यहां लिख दिया है। क्लियर? अब sin x माइनस y इज इक्वल टू x और y की जरा वैल्यू रख के देखो, तो sin 80 माइनस 20। क्लियर भाई? x की जगह हमने 80 रख दिया, y की जगह 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? sin 60 डिग्री की। और भाई sin 60 डिग्री की हमको वैल्यू पता है क्या होती है? √3/2। बात समझ में आ गई? कोई चेंज किया नहीं किया, मैंने इसको पहले एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया और फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के बाद केवल वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया। यहां तक आपको समझ में आया? ये बेसिक, इस क्लास में आप लोग को बेसिक एप्लीकेशन ही सिखाया जा रहा है। हम लोग जितना भी आपको पढ़ाएंगे फॉर्म 0 टू लेके जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने नाम ही इसलिए फॉर्म 0 to 0 रखा है क्योंकि हम लोग को बिल्कुल बेसिक से सीखना है। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखा, पाइथागोरस सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट सीखा, 180 माइनस थीटा सीखा, उसके बाद ये फॉर्मूले, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर और हाई लेवल डिफरेंशिएशन पे, इंटीग्रेशन पे, ऐसे करते करते हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपर्ट बनना है। ठीक है? तो ये बेसिक से ही बिल्कुल आपका करा गया है। इसका आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको दिया गया है tan अल्फा इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1, tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2n प्लस 1। हमको कह रहा है कि प्रूव करो कि ये tan अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमको इन दोनों का सम निकाल के करना है। भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। ये क्या कह रहा है? tan अल्फा प्लस बीटा, अगर हम लोग अल्फा इज इक्वल्स टू x एंड बीटा इज इक्वल्स टू y रखेंगे तो चेंज क्या हो जाएगा? tan x प्लस y बन जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब बिल्कुल बेसिक से क्यों बता रहा है? क्योंकि x मान के चलिए, y मान के चलिए, जिनको ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कमजोर है, पहली बात तो पिछली क्लासेस में, और जिन्होंने ली है फिर भी कमजोर है, थोड़ा बहुत होता है किसी की शिक्षा से दिक्कत की आपको चीजें जल्दी नहीं समझ में आती हैं। इसीलिए मैं बीटा को x और अल्फा को x और बीटा को y मान के बिल्कुल ही ज्यादा कॉन्सेप्ट से चल रहा हूँ। ठीक है? तो देखो ये tan x प्लस y का फॉर्मूला है और tan x प्लस y का शायद ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक है? tan x प्लस y का tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करें तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। भाई जो इस वीडियो को, इस क्लास को पहली बार देख रहा है, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है, वो ये फॉर्मूले भाई नोट कर ले, खासकर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे। ठीक है? अगर ले रहे हैं उनको तो डेरिवेशन आ ही गई है, सो वो तो निकाल ही सकते हैं किसी भी तरह का फॉर्मूला। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा? ये अपॉन नहीं है, ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। क्लियर? तो tan x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? tan अल्फा, tan y की जगह tan बीटा,
अपॉन 1 माइनस tan x की जगह 1 माइनस tan अल्फा और tan y की जगह tan बीटा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब इनकी वैल्यूज पुट करो। अल्फा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, tan अल्फा की वैल्यू क्या है, n अपॉन n प्लस 1 और tan बीटा की है प्लस लगाना है 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये चीज हो गई। अब इसमें क्या कर रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन 1 माइनस tan अल्फा की जगह n अपॉन n प्लस 1। यहाँ तक कोई चेंज आया नहीं आया, इनटू tan बीटा की जगह 1 अपॉन 2n प्लस 1। ठीक है। अब अच्छा देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर पहले सॉल्व करेंगे। तो ऊपर को सॉल्व करने पे क्या है, इसका एलसीएम लेंगे n प्लस 1 2n माइनस 1 2n माइनस 1। ऊपर क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 का इसमें। तो 2n माइनस 1 का इसमें करो तो 2n का 2n स्क्वायर माइनस n और n प्लस 1 का करोगे प्लस n प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 अपॉन। इसमें क्या करेंगे, सेम चीज हो जाएगी और सेम चीज एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो नीचे तो पहले हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 क्लियर, और हमारा इधर क्या लिखा है 1 माइनस n, यही तो लिखा है n 1 जा n क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो अच्छा देखो इसमें क्या हो सकता है, ऊपर हम लोग का देखो ये प्लस का है माइनस का कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 2n माइनस 1। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है। तो 2n प्लस 1 में n प्लस 1 का मल्टीप्लाई मैं इधर नफली करे दे रहा हूँ, a प्लस b a माइनस c, a प्लस b और जिसे फॉर्मूला होता था a प्लस b a प्लस b, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता था। तो वैसे नॉर्मली फॉर्मूला होता है ये x प्लस a x प्लस b। ठीक है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता था x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab, ये फॉर्मूला होता था, हमें मालूम है। लेकिन ऐसे ही टाइप पे कैसे मतलब एप्लीकेशन करके बस हम लोग को करना है, ब्रैकेट का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो n का 2n में करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 2n प्लस 1 n प्लस 1, इसका करो अच्छा 2n का 2n में करोगे तो n 2n स्क्वायर, 2n का 1 में करोगे तो 2n, n का 1 में करोगे तो n का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 1 का 1 में 1, यानी क्या आएगा 2n स्क्वायर और 2n और n मिलकर हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, यही आएगा हमारा। क्लियर, हमारा क्या आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। नीचे हो जाएगा, इसको वैसे ही रखे रहने देना है n प्लस 1 2n प्लस 1। अच्छा मैंने जैसा कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया है तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, इसका एक बहुत ही बेसिक सा रीजन है। हमें देखो यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको दोनों चीजें एक ही है, 2n प्लस 1 है प्लस 1 है माइनस 1 है प्लस n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है। अच्छा मैंने ये गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे प्लस रहेगा आपका, यहाँ पे भी प्लस होगा, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि प्लस का n रहेगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो n और n हो जाएंगे 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। क्लियर, बाकी चीजें हमारी वैसी ही है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे क्वेश्चन पे प्लस है, मैं माइनस के हिसाब से इसको सॉल्व करता हुआ है, तो बाकी कोई चेंज नहीं है। तो अच्छा उसको देखिए, अगर इसमें क्या करना था, ये आया, अब इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आएगा, और इसमें से हम n घटा देंगे, सॉल्व करके n घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले मैंने इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, नॉर्मल नहीं किया, नॉर्मली मैंने यहाँ पे नहीं किया, रफ में कर लिया, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करना था तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैंने इसको रफ में मल्टीप्लाई किया। रफ में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, इसका मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया, घूम फिर के यही आ गया। अब इसमें से हम लोग जैसे 1/2 माइनस 1 लिखा हो तो 2 फिर इसमें से घटा देते हैं, तो वही प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इससे इसको हमने माइनस कर दिया, तो माइनस n करा, तो इनको सॉल्व करने पे क्या आ गया 2n स्क्वायर और 3 में से चला गया 2n प्लस 1, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। क्लियर,
यहाँ तक सारी बातें क्लियर। अच्छा अब देखो ये वाला और ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व होके हमारा क्या आ गया 1। प्रूव करने पे हमको क्या लाना था 1। बात समझ में आई। केवल और केवल अल्फा, हमने x को अल्फा और y को बीटा मान लिया, फॉर्मूला पे कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई करा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जिसकी जो वैल्यू थी वो रखी। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे मैंने माइनस रख दिया था जो कि प्लस का था। फिर प्लस के हिसाब से मैं पूरा उसको सॉल्व करता हुआ आया। पहले इनका एलसीएम लिया, ऊपर सॉल्व किया तो हो गया 2n² + 2n + 1। नीचे मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई मैंने पूरा ना करके इसको इस तरीके से रख दिया। उसके बाद ऊपर n × 1 n आ गया। अब मैंने क्या किया, ऊपर हमारा कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है भाई, वो वैसे ही रखा है। नीचे मैंने इन दोनों को रफली में मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 2n² + 3n + 1। उसका मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया और n से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा आ गया 2n² + 2n + 1। अब देखो भाई सब कुछ कट रहा है, हमारा क्या आ गया 1, जो कि हमको राइट हैंड साइड पर लेकर आना था। पॉइंट क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको अब इरेज कर दूंगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलो अच्छा अगले को हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें हमको दिया गया है sin a - b + sin a + sin a + b तो sin a + b अपॉन cos a - b + cos a + cos b a + b tan a। यही चीज हमको प्रूफ करके लानी है। तो ये चीज हमको जब प्रूफ करके लानी है तो भाई कुछ नहीं करते, हमको तो आधा क्वेश्चन तो इसी में सॉल्व दिख रहा है। पूछो कैसे, एक फार्मूला, दो फार्मूला, एक फार्मूला, दो फार्मूला, 4 फार्मूले लगने हैं, 4 फार्मूले लगने हैं। आधा कॉन्सेप्ट हमें ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ भी बुद्धि में नहीं घुस रहा होता कि क्या करें क्या ना करें, कि थोड़ा बहुत तो क्लियर हो। तो उस टाइम पे हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, प्लस माइनस करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई रूट कुछ भी। लेकिन इसमें हमका क्लियरली काफी मेंशन्ड है कि ये हमको ऐसा दिया गया है तो वो करना है। तो देखो भाई अच्छा पहला स्टेप तो होगा इन फॉर्मूलेस को हम लोग ओपन कर ले। sin a - b का होता है sin a cos b minus cos a sin b प्लस ये लिखो sin a प्लस ये लिखो sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन इसको सॉल्व करोगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस cos a प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिख रहा है, अभी आपको समझाएंगे। देखिए माइनस cos a sin b प्लस cos a sin b कैंसल, ठीक, प्लस sin a sin b और यहाँ पे माइनस sin a sin b, ये माइनस का होता है फॉर्मूला में, ये और ये कैंसल, sin a cos b प्लस sin a cos b, cos a cos b प्लस cos a प्लस cos a cos b। अच्छा देखिए एक फॉर्मूला होता है sin a, सॉरी जो ये इसको नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे sin a cos b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin a cos b लिख सकते हैं। क्यों? अरे सीधा सीधा एक तरीका आप समझिए, x प्लस x लिखा है तो उसको 2x भी तो लिख सकते हैं, या xy प्लस xy लिखा है तो उसको 2xy भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये sin a cos b एक ही है, एक के प्लस में दोनों जुड़ेंगे तो 2 sin a cos b हो जाएगा, प्लस sin a हमारा ऊपर है, ठीक। इसी तरीके नीचे देखो cos a cos b 2 cos a cos b लिख सकते हैं, 2 cos a cos b और प्लस का cos a एक और है, क्लियर, क्या है cos a एक और है। इसमें देखो क्या कॉमन हो रहा है, इसमें और इसमें हमारा sin a कॉमन हो रहा है, भाई sin a बाहर निकाल दो, निकाल दिया sin a। अब क्या बचेगा, देखो इसमें तो क्या बचेगा, उसमें बचेगा, इसमें बचेगा 2 cos b प्लस इससे sin a बाहर तो 1 बचेगा। इसी तरीके नीचे अगर हम लोग कॉमन करें तो cos a कॉमन कर सकते हो, cos a इसमें दिए cos a इसमें दिए तो cos a कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया 2, इसका बच गया cos b और इससे बच गया +1। देखो ये दोनों एक चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्लियर। sin a अपॉन cos a को हम लोग क्या लिख सकते हैं
tan a, क्या लिख सकते हैं tan a। प्रूफ करके हमको यही तो लाना था। ये क्या आ गया हमारा RHS। क्लियर, कुछ नहीं करा हम लोगों ने, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोग को समझ में आएगा। अगर मैं डायरेक्टली कोई हाई लेवल का क्वेश्चन कर देता तो आप कहते सर ये कहां से कर दिया आपने, क्या कर दिया, ये मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा। तो पहले इसलिए बुक में भी आपको पहले वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग दिए होते हैं। एक्सरसाइज भी इसी डिस्क्रिप्शन में चलती हैं। तो सेम चीज हम लोग भी इसी प्रोसेस को ही अपनाएंगे। पहले आसान, फिर टफ, फिर हाई एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, जिनको करने में दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो देखो मैंने क्या किया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का बनना था, और साइन ए मैंने बीच का वैसे ही रखा। सेम चीज नीचे कॉस ए माइनस बी का अप्लाई किया, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए वैसे था। ये देखिए, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब साइन ए कॉस बी मिलकर 2 साइन ए कॉस बी बना दिया, प्लस साइन ए हमारा वैसे बचा। सीधे कॉस ए कॉस बी मिलकर 2 कॉस ए कॉस बी बना दिया, और कॉस ए हमारा वैसे ही बच गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इससे हम देख सकते हैं कि साइन कॉमन हो सकता है, इससे हम देख सकते हैं कि कॉस कॉमन हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने कॉस कॉमन लिया, ऊपर साइन ए कॉमन लिया, तो साइन ए चला गया, बचा 2 कॉस बी, और इससे बचा +1। नीचे 2 कॉस ए, मैंने कॉस ए कॉमन लिया, तो इससे बचा 2 कॉस बी, और इससे बचा +1। सेम चीजें हैं, डिवाइड में है, कट गया। ये साइन ए अपॉन कॉस ए हमें मालूम होता है tan थीटा होता है, और थीटा की जगह a दिया गया है, तो tan a जो कि हमारा RHS है। समझ में आया? क्लास में वैसे मजा आ रहा होगा आप लोगों को देख के, बट और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अब जो चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसी वैल्यू जो आपको जीवन में रटनी नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए, अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनकी वैल्यूज हमको रटाई जाती है, और अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो आपको रटने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग आपको सीधा सीधा वो चीज उठा के दे देंगे जिसके बाद कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। नॉर्मली स्कूल्स में बहुत कम बताया जाता है, बट फिर जब बताया भी जाता है मैं कुछ कह नहीं सकता। इनकी वैल्यूज आपको कहा जाएगा कि रट लीजिए। नॉर्मली हम लोग करते हैं ये भैया आसान है, रट लियो, क्या जाता है रटने में। तो हम लोग आप लोग को रटना नहीं सिखाएंगे। मैं आपको एक वैल्यू इसकी और एक वैल्यू 75 डिग्री की निकाल के दिखाऊंगा, बाकी सब आपको होमवर्क में करनी है। लाइक दिस sin 15 की हमको वैल्यू निकालने को कह रहा है, sin 15 डिग्री, लेकिन हमको sin 15 डिग्री की पता ही नहीं है। 0 की होती है, 30 की होती है, 45 की होती है, 60 की होती है, 90 की होती है, तो निकाल दो ना भाई। sin 15 को हम लोग अच्छा ये नहीं लिख सकते क्या, sin 45 माइनस 30, क्यों? 40 में से 45 में से 30 घटा 15 ही है ना, कुछ मैंने और कुछ नहीं किया। 45 30 का ले लो, 60 45 का ले लो, किसी का भी ले लो, जिसका भी तुमको रेशियो लेना उसका मतलब उनके बीच का डिफरेंस ले लो। तो 45 30 का कर लेंगे तो लिखा है sin x माइनस y लिखा है, तो sin x माइनस y का फॉर्मूला होता है sin x cos y माइनस cos x sin y। क्लियर? sin x माइनस cos y का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। अब sin x माइनस y का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखो क्या देगा, x की जगह क्या हमको दिया गया 45, y की जगह हमको क्या दिया गया है 30। ये सारी वैल्यूज रखो, sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। भाई sin 45 की वैल्यू क्या होती है हमको मालूम है, 1/√2 cos 30 की √3/2 माइनस cos 45 की 1/√2 cos 30 की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा √3, इधर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2√2, क्या आ जाएगा 2√2। अब अच्छा देखो क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√2, ऊपर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1। यही होती है sin 15 डिग्री की वैल्यू। समझ में आया? केवल मैंने इसको ब्रेक डाउन करके कर दिया है और कुछ नहीं किया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब sin 15 के बाद हम लोग बाकी cos tan cot की मैं आपको नहीं सिखाने वाला, मैंने सीधे हाथ खड़ा कर दिया। क्यों? सबको ऐसे ही ब्रेक डाउन करना है, चाहे प्लस में ब्रेक डाउन करें चाहे माइनस में, बट ये छोटी वैल्यू है तो आपकी माइनस में ही जाएगी। क्लियर? अब हम लोग आते हैं मान लो sin 75, ठीक, sin 75 के निकाल के देख लेते हैं
कि सर आपने उसकी तो बता दी, जैसे इसकी बता के दिखाइए। चलिए भाई, sin 75 डिग्री हमको दिया गया है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही बेसिक सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे होगा। sin 75 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला sin 60 माइनस, सॉरी इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 15। अब क्योंकि हमको 90 की 15 की वैल्यू मालूम नहीं है, उसको भी कर सकते हैं, बट वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, जिसको नहीं मालूम है वो फिर निकालेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा। तो उससे अच्छा अगर हम इसको लिख लें sin 45 प्लस 30, तब भी तो भाई 45 30 75 ही होता है, हमको तो ये बात मालूम है, सिंपल सी बात। तो अब लेकिन देखा जाए तो ये क्या बनना है, sin x प्लस वाई। क्यों भाई, है तो ये sin x प्लस वाई के ही फॉर्म है ना, तो इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। sin x प्लस वाई का हमको फॉर्मूला मालूम है, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये फॉर्मूला होता है, आपको इतना तो मालूम ही है। तो क्यों ना x अगर हम इसको मान ले, y अगर इसको मान ले, तो हम ये वैल्यू पुट करके रख दें। तो भाई sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30, क्लियर। सारी वैल्यूज पुट करो। sin 45 की अभी हम लोगों ने पता करी कि 1/√2 होती है, जैसा कि हम लोग को मालूम है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 35 की होती है 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो √3/2√2 मल्टीप्लिकेशन करने पर, और ऊपर आ जाएगा 1/2√2। अब देखो एलसीएम लोग 2√2 ही जाएगा हमारा एलसीएम, कोई दिक्कत। और ऊपर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √3 प्लस 1। तो sin 75 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3 प्लस 1 2√2। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, sin 75 डिग्री की। समझ में आया। तो इस क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करे थे, जिसमें हम लोगों ने अपना पूरा क्लियर किया कि कैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको एक साइन वाला फॉर्मूले से मैंने दो आपको डेरिवेशंस करके दिखाए। जो भी आपके पास बुक है घर में, उसको ज्यादा से ज्यादा लगाइए, क्योंकि बोर्ड्स तो नजदीक ही है, चाहे आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो। और आईसीएसई सीबीएसई के तो फिलहाल बोर्ड्स के एग्जाम चल भी रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आप लोग इसके लगा पाए। साथ ही अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो, आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, वरना आपको इसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी कब हम लोगों ने क्लास अपडेट करी। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग को जो कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, बट क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं आ रहा है। इट मींस आप लोग को डाउट नहीं हो रहा है। तो इसके तो दो फैक्टर्स निकलते हैं, या तो हम बहुत एडवांस पढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स निकल रहे हैं, या आप लोग लगा नहीं रहे हैं। अगर आपको डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर क्वेश्चंस में डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स इसलिए बना है कि उसमें आप क्वेश्चंस के डाउट्स पूछें। क्लियर। तो उसमें जो भी आपको डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स है, उनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करके हम तक पहुंचाएं। जितना ज्यादा आप पूछेंगे उतने ही ज्यादा हम लोग एडवांस क्वेश्चंस और अप्रूव कराएंगे, उससे भी अच्छी ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी चीजें आए। तो इसी के साथ ही आज आप लोग ये वर्क करिएगा एंड हैव अ गुड डे।